जय सिया राम, हरिओम। आज सवेरे सवेरे बिहार में वारदात हो गया है। जो बिहार से संबंध रखते हैं उनके लिए ये एक ऐसी घटना है जो होती रही है, होती रहेगी। पटना के बेऊर जेल में था चंदन, है ना। तो वो बीमार पड़ा और ये चंदन जो है पटना के पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में था। वहाँ 5 लोग आए आईसीयू के अंदर और ये सीसीटीवी चल रहा है, देखिए ना। वो पारस हॉस्पिटल है, वो 5 स्टार हॉस्पिटल है पटना का, जो होता है ना स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, लूटने खसोटने के लिए, जिसको कि मोदी सरकार ने भी दिया है ना, प्रश्रय कार्ड दिया है ना बना के, आयुष्मान कार्ड, कि जाओ इलाज कराओ। सरकारी हॉस्पिटल में तो पैसे लगते नहीं, तो जो आयुष्मान कार्ड दिया मोदी ने बना के, ऐसी हॉस्पिटलों की ज़मीनें पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो यहाँ सुरक्षा बहुत होती है। लेकिन अब हत्या करने ही आए हैं तो डॉक्टर फैक्टर को धमका उमका दिया होगा, नर्सों को इधर उधर कर दिया होगा। लेकिन बात यह है कि लोग जो डर गए, धमका दिया, तो भैया फ़ोन उन भी तो कर लेते, किसी को पुलिस को बुला लेते। लेकिन ये लोग अंदर में घुस गए और अंदर में भी जो चंदन था उसको दनादन गोली मारी और चले आए। चंदन भी क्या था भाई साहब चंदन तो गैंगस्टर भी था ना, वो बक्सर ज़िले का था, कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ हत्या डकैती के 20 से अधिक मामले थे। पेरोल पर इलाज करने के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आमतौर से जो सरकारी अस्पताल में आते हैं पेरोल पे भर्ती होते हैं तो, लेकिन उसकी मर्जी थी। खैर 5 हथियार बंद थे सीसीटीवी में, जो है 5 हैं, बड़े आराम से तसल्ली से आते हैं, है ना। अंदर घुसते हैं और आवाज़ नहीं आती। अंदर से सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था या वो विजुअल्स नहीं दिया होगा। सारे निकल जाते हैं, निकले सिर्फ 4 ही निकले, 5वां कहाँ रह गया। 5वां बड़े आराम से तसल्ली से देख लिया होगा कि मर गया, फिर वो लोग वहाँ से निकला। सारे कॉन्फिडेंट हैं और उनको लगता है कि कानून क्या ही कर लेगी, या फिर पता होगा कि हम अरेस्ट होंगे, लेकिन अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है। अभी जब आप देख रहे हैं तो इससे आधे घंटे पहले तक तो मैंने देखा नहीं कि पुलिस ने कहा है कि कोई अरेस्ट हो गया है ना। ये लोग आईसीयू में गए, चप्पलें उतारनी पड़ती है, मोबाइल हटाना पड़ता है, आज दूसरे से चप्पल पहनना पड़ता है, पॉलीथीन लगाते हैं फिर चप्पल पहनते हैं पूरा, है ना। लेकिन यहाँ ये लोग भैया, ये लोग चंदन शेरू गैंग के लोग थे। चंदन शेरू गैंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा बिहार के ऊपर आए हैं तो जो बाहुबली हैं उसका जिक्र भी कर लेंगे। बाहुबली मतलब गैंगस्टर सीधे तौर से कहा जाए तो, जो जितना बड़ा गैंगस्टर उतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर, उतने बड़े पॉलिटिशियंस का उसके ऊपर हाथ और प्रेशर है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को मजबूती दीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके सदस्य बनिए, मेंबरशिप लीजिए। और ये फ़ोन नंबर होता है जिसके माध्यम से आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं। यूपीआई है, गूगल पे है, आप चैनल को मजबूती देते हैं। चैनल आपकी आवाज़ है और आपकी प्रतिक्रिया से नई दृष्टि मिलती है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब बातचीत हो रही है, पुलिस आए हैं, एक आईजी साहब हैं, आईजी डीआईजी। अरे भैया ये तो पागल है, इतना फूतिया बना रहा लोगों को। कहता है कि बारिश उरिश का मौसम है, किसान के पास काम नहीं है, तो इस टाइम में तो अपराध होते ही रहते हैं। जरा सा सुनिए ना इसको। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सुन लिया ना, तो है यहाँ बड़े वर्दी वाले हैं भाई साहब। क्या बिहार है, क्या कर सकते हैं आप। कुछ और ख़ास बातें अपने दिल की भी करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा काम की बात ये बता दूं कि चंदन मिश्रा का आपराधिक इतिहास था। ये 2011 में बक्सर में व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या में शामिल था।
राजेंद्र केसरी की हत्या जो किया इसने, उसके लिए ये आजीवन कारावास काट रहा था, जबकि इसको सजा मिली थी मृत्युदंड की। और ये जो राजेंद्र केसरी की हत्या किया था, ये शेरू के साथ मिलके किया था। इसने गैंग बनाया था उसके नाम से, शेरू और चंदन के नाम से, चंदन शेरू गैंग। और अब जो इसकी हत्या हुई है तो कहा जा रहा है शेरू गैंग के लोगों ने ही मारा है। जो लोग हैं जानते हैं कि दोनों ने तो साथ साथ खड़ा कर लिया, एक टीम खड़ी की, लूटने की, पूटने की, हफ्ता लेने की, गुंडागर्दी गिरने की। जो फिर चलने लग गया, लोग डरने लग जाते हैं ना भाई साहब। आपको लगता है कि ये गैंगस्टर हैं तो गैंगस्टर से लड़ते होंगे, एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बता दूं कि मान लीजिए आपको ज़मीन का कोई छोटा सा टुकड़ा है, आपको अपने ही भाई से लड़ाई हो जाती है तो पता चलेगा कि तीसरा आदमी चुपचाप खड़ा है और कहता है कि भैया इसको मैं चुप करा दूँ, तो आपको लगता है कि अरे इसको चुप करा दो तुम। वो उसको चुप करा देता है बिना आपसे चबनी लिए, बाद में कहता है कितने पैसे दो, आप नहीं देंगे। तो आपकी वजह से आपके भाई को आपने चुप कराया है, उसकी ताकत के कारण से। और आपका खून के पैसे, कमाई के पैसे, पसीने के पैसे, और जो भाई के साथ जो आपकी वो एक प्रेम रही है, उसको हमेशा से जो तोड़ दिया, उसकी कमाई खाता है वो। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, इसको बड़ा 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 करते चले जाइए, ठीक है ना। वो 15 दिन की पेरोल पे था चंदन मिश्रा। 18 जुलाई को, यानी 18 जुलाई 2025, एक दिन पहले मारा गया वो। उसकी पेरोल ख़त्म होने वाली थी। आईसीयू में क्यों था मेरे को समझ नहीं आई। अब उसके ऊपर डिटेल बात करूँगा, देख के आता हूँ मैं। पुलिस ने हमलावरों की पुलिस ने हमलावरों की पहचान तेज कर दी है। अरे सबको पता है, चेहरा सामने है, बंदूक निकाला है, पिस्तौल निकाला, उसको ज़रा सा आप जूम इन करके देखोगे तो पिस्तौल का नली तक दिख जाएगी आपको। हमलावरों की मतलब पहचान, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश जारी है। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बहस छेड़ दी है, खासकर विधानसभा चुनाव से पहले। चुनाव होने वाला है। अब मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो देने ही वाला नहीं हूँ, पॉलिटिकल एनालिसिस क्या करूँ, सारे एक दूसरे से गुथे पड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे के साथ सत्ता में रह चुके हैं, सबों को गुंडों से मतलब है। सबों ने जो भी बिहार में है उसको, उसके गुंडों को काबू में करने के लिए इसके गुंडों की ज़रूरत है। मैं कुछ गुंडों का नाम लूँ आपको, सॉरी गुंडों कह रहा हूँ, माफ़ करना, दे आर नॉट गुंडाज, गैंगस्टर, उसको बाहुबली कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, अशोक महतो का नाम सुना होगा आपने। ये 2005 में एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राजू सिंह की इसने हत्या करी थी। ये नवादा है बिहार में, शेखपुरा में, वहाँ पे ये मर्डर, किडनैपिंग और जाति पे आधारित जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसमें, मतलब भूमिहार के साथ इसका तगड़ा चलता था, है ना। और ये 2002 में नवादा जेल से भागा था, है ना। इसका जो एसोसिएट साइज एक साथी था पिंटू महतो, उसने 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन तेजाब से जला दिया था, आप सबको याद होगा, सिवान का था। हॉस्पिटल में मरा, कितने मारा गया भगवान जाने। हाँ, और लालू यादव का सीधा इसके हाथ था। मतलब जो जितना बड़ा वहाँ पॉलिटिशियन तो उतना बड़ा बाहुबलियों का संरक्षक, क्या बताएं उसको। आनंद मोहन सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये गैंगस्टर था जो फिर राजनीति में आया। 1994 में डीएमजी कृष्णैया की हत्या पर इसका आरोप था। आरोप क्या था, इसको सज़ा मिली थी। और ये अपर कास्ट में का जो था, और ये लालू यादव के खिलाफ खड़ा हुआ था, है ना। मतलब उसके खिलाफ भी बोलते थे। तो वो गुंडा और मवाली और ये गैंगस्टर को मिला जुला करके ही बिहार की राजनीति चलती रही है ना। ये रिलीज इन 2023 में ये जेल से छूटा है। कुछ हुआ होगा, इसको आजीवन कारावास मिला हुआ था। सूरजभान सिंह का नाम बहुत सुना होगा। ये पहले एमपी भी था। ये ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में इसका बहुत नाम हुआ था, है ना। इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हो, कन्विक्शन हो गया था, है ना। लालू राबड़ी रिजिम में इसका सूरजभान सिंह का बहुत तगड़ा प्रभाव रहा था,
ये जो बिहार में गुंडागर्दी है, जो गैंगस्टर है, जो बाहुबली लोग हैं, ये रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और ये इसका जो इस बृहद रूप में और ये पावरफुल जो शक्तिशाली रूप में ये पैदा हुए लालू के रीजन से, और ये हमेशा रहेंगे। क्योंकि चाहे लालू की सरकार हो और चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए या सबकी मिली-जुली सरकार आ जाए, वो रहेंगे। इसलिए कि राजनीतिक संरक्षण से ही वो पले हैं, बड़े हैं, पनपे हैं, फैले हैं, फूले हैं, है ना। दूसरी सत्ता की व्यवस्था आएगी तो दूसरे लोग फलेंगे फूलेंगे, लेकिन वो रहेंगे। कोई उसका समाधान नहीं है। क्यों समाधान नहीं है? क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है योगी, उत्तर प्रदेश का। आप कहेंगे आप योगी का नाम कैसे ले रहे हो? तो योगी ने जिस तरीके से पेला है ना इन गैंगस्टरों को, वो इतिहास बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो आप कहोगे कि वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन वो हिंदू है। ये मैं कह रहा हूँ। मान से, अभिमान से, स्वाभिमान से, धर्म से, आस्था से, विचार से, संस्कार से, ब्रह्मचर्य है, हिंदू है, सनातनी है। जी हाँ, और सत्ता में है। सत्ता में मोदी उसको अपने कारण से लेके आए थे। फैलना था ना। अभी अगर योगी हट गया तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश हट गया तो ये प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं मोदी। वेरी सिंपल। अभी जो बैसाखी पे आ गए हैं उत्तर प्रदेश के कारण, 33 सीट मिली, 37 मिल गया अखिलेश को। तो अब आगे आने वाले 2027 में चुनाव है तो हो सकता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री दिला दें उनको। उत्तर प्रदेश जो है भारत में, सॉरी पूरी दुनिया में जो देश हैं 24 करोड़ की आबादी वाला, मुश्किल से 8-10 देश हैं, उसमें है बहुत बड़ा राज्य है और एक देश से कम नहीं है। उसको योगी ने मुट्ठी में किया हुआ है। तो ऐसा चाहिए राजा, और बिहार में योगी चाहिए। हाँ, बाकी चीज़ें योगी से नहीं कर पाने। केंद्र में मोदी है, वो खलीफाए हिंद है, मुसलमानों का अपीजमेंट का शीर्ष पे आदमी है, वो गाय गंगा की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं योगी जी। तो चलो ठीक है, लेकिन संभल को तो संभाला ही है। लेकिन ये जो गुंडागर्दी है, दिन दहाड़े हत्या है, वो लालू यादव के टाइम में दबा के हुआ था। थोड़ा सा कमा नीतीश के आने से, और फिर जब गाहे बाहे होता रहता है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी जो बाहुबलियों का जो लिस्ट में दे रहा था उसमें पप्पू यादव तो भूल ही गया, अभी भी MP है कि नहीं। तो राजनीति में आ जाए, जो बाहुबली थोड़ा श्रेष्ठ हो गया, बलिष्ठ हो गया, तो राजनीति में भी आ गया, उसको वोट भी ले लेता है वो अपने तरीके से। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर बिहार में है तो मान के चलिए जो वहाँ गैंगस्टरिज्म है, जो वहाँ बाहुबलियों की सत्ता की व्यवस्था है, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और आपको इस तरीके से ही सोच के, देख के, समझ के जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की सत्ता की व्यवस्था भी बदलने वाली नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक सत्ता में आ जाए। ये मैं कह रहा हूँ। जय सिया राम, हरिओम।